बिना, देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। और देखिए ऐसे थे भगत सिंह, जब असेंबली के ऊपर गोला फेंका था तो वहां से भागे नहीं थे डर के, चाहते तो कितने लोगों को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहीं पे खड़े रहे और वहीं पे अंग्रेजों ने उनको अरेस्ट करा दिया था। ऐसे थे मेरे भगत सिंह। हो भारत माता की कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना, देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने नेहरू जी को बोला था कि नेहरू जी मुझे 24 घंटे दे दीजिए, इस नक्शे के अंदर पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। ऐसे थे लोह पुरुष। और क्या कह दिया, बताया है, लोह पुरुष सरदार पटेल ने, लोह पुरुष सरदार पटेल ने देश महानियो बना दिया, लोह पुरुष सरदार पटेल ने देश महानियो बना दिया। सारी रियासत करी इकट्ठी, हिंदुस्तान बना दिया, सारी रियासत करी इकट्ठी, हिंदुस्तान बना दिया। सैनिक हरे राम बैसला, सैनिक हरि राम बैसला, गद्दे नवीन घास बिना, देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती, नेताजी सुभाष। हो भारत माता की कथा अधूरी, बिना, देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती, देश में। देखिए मैं कोई गायक नहीं हूं, मैं आपके बीच से आपका भाई हूं। मैं आर्मी मेडिकल कोर्ट से रिटायर्ड एक सैनिक हूं मैं भी, और मुझे खुशी होती है कि मैं अपने सैनिकों के कार्यक्रम में आकर के कुछ सहयोग का हिस्सा बन सकूं। बहुत बड़ी खुशी होती है, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं एक तालियों का आशीर्वाद आपसे चाहूंगा, और यही गाथाएं गा गा कर हमने सरहद पे बहुत लड़ाइयां जीती हैं। बांध लो सर पे कफन अहले वतन के वास्ते, और जान भी देनी पड़े प्यारे चमन के वास्ते। आग बढ़ाना सीख ले, इस आन पे
और शान पे तू सर कटाना सीख ले। क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो देशभक्त हैं, वो अपनी मान मर्यादा के लिए ना उन्होंने अपने सर कलम करा दिए। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरे पीछे परिवार है, माँ है। उन्होंने सबसे ज्यादा जो कीमत बख्शी वो अपने देश के लिए बख्शी। और किस तरह से बताया, जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था, झंडा लहराया था, वो असली मर्दाने थे। क्या थे? असली मर्दाने वही थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए और झंडे को अपने शिखर चुम्बियों पर लहराया। अरे जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। अरे जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। अरे झंडा लहराया था, झंडा लहराया था, असली लहराया था, असली मर्दाने थे। जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। क्या बताया है? थे वतन के रक्षक असली, सीने पे खा गए गोली। थे वतन के रक्षक असली, सीने पे खा गए गोली। और इंकलाब का नारा बस यही थी एक बोली। और इंकलाब का नारा एक ही बोली। देखिए, उन्होंने चाहते तो वो भी मौज मस्ती कर सकते थे, अपने परिवार की तरफ देख सकते थे, लेकिन परिवार उनका सब कुछ क्या था? ये वतन जो था सब कुछ वो ही था उनके लिए। उसको ही सर्वोपरि समझा। थे वतन के रक्षक असली, सीने पे खा गए गोली। थे वतन हेलो इंकलाब का नारा बस यही एक थी बोली। अरे इंकलाब का नारा बस एक थी उनकी बोली। ना घर में पढ़ के सोए,
ना घर में पड़ के सोए, जंगल में ठिकाने थे जो पड़ के सोए, जंगल में ठिकाने थे। झंडा लहराया था वो देश दीवाने थे। क्या था उनके दिल में? एक ही बात थी कि जो अपने देश के जो भी नागरिक हैं उनसे प्रेम करो। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। वो नफरत की लाठी फेंको, नफरत का खंजर ठोको, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। रहो देखिए, जो मेरे देश की वीरांगना जो विधवा हो गई, उन्होंने अपने जीवन के सारे रंग समाप्त करके समाज के अंदर अपना नाम ऊंचा किया है और समय काटा। और किस तरह से बताया? जो विधवा हुई थी नारी, क्या दिल पे सदमे गुजरे, क्या विधवा हुई थी सदमे गुजरे। तो विधवा हुई थी नारी, क्या दिल पे सदमे गुजरे, जो विधवा हुई थी नारी, क्या दिल पे सदमे गुजरे। इस आजादी के कारण जानो कितने कुनबे उजड़े, इस आजादी के कारण जाने कितने कुनबे उजड़े। दी हंस के कुर्बानी, दी हंस के कुर्बानी, सच्चे परवाने थे, दी हंस के कुर्बानी, सच्चे परवाने थे। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। और क्या बताया अगली कली में? क्या बताया? वो भगत बोसी ऊधम सिंह थे भारत माँ के वीरा, वो भगत बोसी ऊधम सिंह थे भारत माँ के वीरा। वो भगत बोसी
भारत माँ के हीरा, वो भगत बोसियू ये भारत माँ के वीरा। आजादी लाके ठोड़ी ना उन जैसा कोई हीरा, आजादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई वीरा। आजादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई हीरा, आजादी लाके छोड़ी ना उन जैसा कोई वीरा। दिल में एक सपना था, दिल में एक सपना था, अंग्रेज भगाने थे, सपना था अंग्रेज भगाने थे। बहुत अच्छा। और मेरे इस भारत देश के अंदर कुछ ऐसे हैं लोग जो चंद पैसे के लिए बिक जाते हैं और भारत मां की संस्कृति और अखंडता का सौदा कर लेते हैं, तो उनके लिए धिक्कार है। और किस तरह से बोला है, आज भारत मां रोती है कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी, आज भारत मां होती है कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी। ये अपना पेट बढ़ाते कह देविंदर परचारी, ये अपना पेट बढ़ाते ये शहीद ताज कर गए, ये शहीद ताज कर गए, वो पीतपुरा में थे, झंडा लहराया था, वो देश दीवाने थे, झंडा। के जानकारी है कि यह प्रोग्राम केवल जन्म उत्सव का नहीं है, गेट टुगेदर का भी प्रोग्राम है, मेल जोल का भी प्रोग्राम है। तो इसी के क्रम में मैं इस मंडली का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति हमारे सामने दी, और मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि ये भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। हेलो, साहिबान लोग एक बार सुने। हेलो, सभी साहब लोगों से मेरा अनुरोध है, चीजें बहुत आवश्यक हैं और हमारी आयोजन टीम ने जो बंदोबस्त किया है, हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमने यहाँ पे कुछ मीडिया साथी कर्मचारी भी बुला रखे हैं, तो ये शायद हमारे लिए आवश्यक ना हो, लेकिन उस बटालियन के लिए बहुत आवश्यक है जिसके नाम से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि हमारे मीडिया साथी थोड़ा सा आने में लेट हो गए थे, तो उनका अनुरोध है बार बार कि जो आपने सम्मान का जो प्रोग्राम रखा था, एक बार अगर आप उसकी पूर्णावर्ती कर दें, उसे दोबारा दोहरा दें, तो मैं उसे एक मीडिया का हिस्सा बना लूं, ताकि मुझे कहीं भी अखबार में या कहीं भी देने में उसका उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो।
तो उनका विशेष अनुरोध है बार बार कि एक बार जो आप लोगों ने ज्ञान साहब का सम्मान किया था, आप उन्हें एक बार और मंच पे बुलाएं। और जो हमारे पुराने साथी पुराने साहब लोग हैं, एक बार मंच पे मैं अनुरोध करूंगा दोबारा से इकट्ठा हों, ताकि जो हमारे मीडिया के साथी कर्मचारी हैं वो इस चीज का अपने कैमरे में कैद कर सकें और जो है इसे न्यूज चैनल के माध्यम तक पहुंचाएं। तो मैं ज्ञान साहब सर बाकी सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक बार मंच पर आए। बेटा एक कुर्सी लेकर आना, कुर्सी, एक कुर्सी। मैं आयोजकों से अनुरोध करूंगा कि पुनः एक बार जरूर राम कुमार साहब अपनी टीम को लेकर मंच पर पहुंचे। मेरा आपसे अनुरोध है कि जरूर आए, अवश्य आए। और जितने भी हमारे बुजुर्ग साहब लोग हैं, आपसे अनुरोध है कि एक बार जरूर आप कैमरे का अभिवादन स्वीकार करें। और मैं बैठी हुई समस्त टीम का जो आनंद ले रहे हैं उनको तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है तो जरूर मंच पर आए, ताकि जो हमारे मीडिया कर्मी साथी हैं वो आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो इस चीज को हमारे अपने माध्यम से दूर तक पहुंचा सकें। क्योंकि मेरे चंद एक साथी ही दूर हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये फोटो जब एक ग्रुप फोटो की तरह मीडिया में जाए तो थोड़ी सी और हो, तो उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी इसका हिस्सा बने। मेरी जगह बीच में चाहिए भाई, बीच में चाहिए भाई, प्लीज। जो मेरे साहब लोग बाहर खड़े हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ग्रुप फोटो का मान के चलें। सब आ जाए। एक मिनट, मैं बाहर मौजूद साहब लोगों से अनुरोध करूंगा। राठी साहब, राठी साहब, एक ग्रुप फोटो का प्रोग्राम रखा गया तो उसमें ज्ञान साहब का सम्मान भी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी इसका हिस्सा बने। जब तक मैं नहीं आऊंगा ये फोटो पूर्ण नहीं होगा, तो इस बात से बेफिक्र रहें। मैं साहब लोगों से अनुरोध करूंगा कृपया आएं और इसका हिस्सा बने। देखो इतनी सुंदर बात है, ये आयोजकों द्वारा जो चीज रखी गई है ना, उनको पता है कि जब हमारे सभी साहब लोग मस्त हो जाएंगे तो शायद उनको इकट्ठा करना संभव ना हो पाए। मैं जा रहा हूं। नहीं बंद कैसे कर देगा? इधर को मैं उल्टे काम करने लगा, चेन अपनी जेब में रखने लगा, इतना पावरफुल मैं चेन रखते इसमें जेब में रखने मैं जान ले बैठे, लेकिन भाई अमानत है हम लोगों की। ग्रुप आएगा वीडियो। मैं पूरी टीम की तरफ से मीडिया कर्मी का धन्यवाद देता हूं।
नाइन जाट की, नाइन जाट की, जाट बलवान, जाट बलवान, जाट बलवान, बोल बजरंग बली की जय। पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा अपनी सीट पर ग्रहण करें। आपसे रिक्वेस्ट है, एंजॉय भी करते रहे बीच बीच में और रंगारंग भी होता रहे। रागनी उस टाइम की है जब दासी जो है नूनादी के कहने से पूरणमल से मेल मिलाप करने के लिए महल में जाने का आग्रह करती है और किस तरह से कहती है, और क्या बोला है, बात सुन दासीरी प्रेम की प्यासीरी, जाऊं कहां मैं जाऊं कहां। बात सुन दासीरी प्रेम की प्यासीरी, जाऊं कहां मैं जाऊं कहां। बहुत अच्छे। अरे यक देखा छोरा वो तन का गोरा, वो तन का जोड़ा, हरी जान देखी उसकी दिल ले यही लोरा, है जान देखी उसकी दिल ले। चान चंद्रमासी देख छाई उदासी, जाऊं कहां मैं जाऊं कहां। ये पे मेरी जोड़ी का से उम्र थोड़ी का, ये पे मेरी जोड़ी का से उम्र थोड़ी का। अरे अच्छा लगे सवारी मुझसे घोड़ी का, अरे अच्छा लगे सवारी मुझसी जोड़ी का। एक उठी इच्छा सी उठी गम की खांसी, जाऊं कहां मैं जाऊं कहां। उसे मेरे पास बुलाने मेरा मेल करा दे, मेरा मेल करा दे। तेरा भूलू ना एहसान री मेरा प्रेम करा दे, तेरा भूलू ना एहसान हाँ खाए मारू फांसी झूठ जा रासी, जाऊं कहां मैं
जाऊं कहां। जय मिर्गी मना दी, खुशबू सी उड़ा दी, मन तेरे ऊपर शादी दिल उठाती, याद मेरी हसरत पर कहूँ फिर समझा कर, खाक मेरी हसरत पर कहूँ फिर समझा कर, जाऊँ कहाँ मैं, जाऊँ कहाँ। हाँ। चल सिमट अभी नन खाक बतियली हसरत ओ मेरे दिल की बना दी हसरत सिमट ओ मेरे हाथ तेरे मेरे दिल के लगा दी कहूँ कुछ समझा कर बात मेरी समझा कर जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ। बहुत अच्छा। देखिए मैं जाट रेजिमेंट के 9 जाट के इन जाबाज सैनिकों के लिए बहुत कोटि कोटि नमन करता हूं। भारत माता की। और क्या बोला है अगली गली में, उसे मेरे पास बुला दे, उसे मेरे पास बुला दे, उसे मुझे मिला दे, उसे मुझे मिला दे, तेरा भूलू ना एहसान नहीं मुझे उससे मिला दे, तेरा भूलू ना। हाय मर फांसीरी टूट जा रासीरी, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ बा। जाऊँ कहाँ हंसिए फूल झल में फिकर मेरे मन में जाऊँ कहाँ मैं जाऊँ कहाँ।
जान मान की परवाह किए बगैर वो हमेशा अग्रसर आगे बढ़ते रहते हैं। और किस तरह से बताया गया है देशभक्ति गीत के अंदर, देखो ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। मैं जान लेके आए अरमान लेके मोटी में जान लेके लगे बेदम पे कट के गोलियों के आगे डट के लगे बेदम पे कट के गोलियों के आगे डट के देश के जवान है। उनके लिए मैं नाइन जाट और अपनी इस छोटी सी मंडली की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूँ। और क्या कहता है, आए अरमान लेके मोटी मैदान हमारे गोलियों के आगे हमारे गोलियों के आगे देश के जवान है। जवान